नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। NH 28 पर रफ्तार का कहर, बाइक पर सवार महिला और एक बच्चे की मौत, तेज रफ्तार बस ने मारी ठोकर। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मोतिहारी डीएम की अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम बैठक संपन्न, लिए गए कई अहम फैसले। सामूहिक रूप से नहीं पढ़ी जाएगी बकरीद की नमाज, मोतिहारी डीएम ने कोरोना के मद्देनजर जारी की नई गाइडलाइन। और बेतिया डीएम पहुंचे मझौलिया, बाढ़ के पानी में डूबकर मरने वाले के परिजनों को दिया 4 लाख का चेक। पूर्वी चंपारण के चकिया स्थित NH 28 पर एक बड़ा हादसा होने की खबर है। खबर के मुताबिक NH 28 पर बनझूला मोड़ के पास तेज रफ्तार बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दी। इस हादसे में एक बच्ची और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक पुरुष और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि ढाका स्थित कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के हरदिया के रहने वाले शकील अंसारी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से मुजफ्फरपुर से ढाका स्थित अपने घर जा रहे थे। तभी चकिया स्थित बनरझूला मोड़ के पास बस की चपेट में आ गए। इस घटना में एक बच्चे और महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आज स्थानीय लोगों के द्वारा चकिया रेफरल अस्पताल लाया गया। लेकिन पिता की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस परिवार के मुखिया शकील अंसारी मुजफ्फरपुर जिला स्थित अपने ससुराल से अपने घर बकरीद का पर्व मनाने आ रहे थे। उसी का बच्चा है जो बच्चा सर को इसका माँ भी डेट हो गया है। हैं? इसका माँ भी डेट हो गया है। अच्छा, कैसे डेट हो गया? इसका बहन भी एगो डेट हो गया है। अच्छा, बाप को पैर टूट कर चल गया मुजफ्फरपुर। कहाँ का था ये? ढाका सर बोल रहे हैं। ढाका का है वो बता रहा है ढाका। अच्छा, ढाका बता रहा है। इसको अभी ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में इलाज के लिए। वहाँ पर रख दिया जाएगा, इसको घर जाएगा, सर से दिया जाएगा। अच्छा। पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आज कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से और सख्ती से अनुपालन कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने SDO, SDPO, CO वीडियो को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में जिलाधिकारी ने जगह जगह ड्रॉप गेट बनाकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन की जांच का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यकता के अनुसार आकलन करते हुए रैपिड एंटीजन किट की अविलंब उठाव कराने का निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि रैपिड एंटीजन किट के द्वारा कोविड की जाँच प्रयोगशाला टेक्नीशियन, पारामेडिकल कर्मी, ANM के द्वारा किया जाना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रैपिड एंटीजन किट से जाँच केवल संक्रमित व्यक्तियों की ही होगी। अपने अपने स्वास्थ्य संस्थान अंतर्गत चिन्हित कंटेनमेंट जोन के अति जोखिम युक्त समूह के व्यक्तियों का ही जांच किया जाना है। संक्रमित व्यक्तियों की जांच हेतु चिन्हित करने एवं संपूर्ण प्रक्रिया के अनुश्रवण का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को कंटेनमेंट जोन में संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर उसका सैंपलिंग कराने एवं अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को अनुमंडल स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड की आवश्यक व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने बकरीद, रक्षाबंधन, 15 अगस्त के बाबत विधि व्यवस्था की भी गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सारे पर्व त्यौहार मनाए जाएंगे। सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए युद्ध स्तर पर मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया है। STV न्यूज़ के हमारे सारण संवाददाता जितेंद्र कुमार के अनुसार गोपालगंज के माझा, बरौली एवं बैकुंठपुर में सारण का मुख्य तटबंध 3 स्थानों पर टूटने के बाद जिले के मशरक, पानापुर, तरैया, परसा व मकेर तथा अमनौर आदि प्रखंडों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण इन प्रखंडों के करीब 6 दर्जन से भी अधिक गांव पूरी तरह बाढ़ से घिर चुके हैं। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सारण के अब तक
31 पंचायतों के करीब 33,000 की आबादी को अपना घर बार छोड़ विस्थापित होना पड़ा है, जिनमें सबसे अधिक मशरक प्रखंड के 12,000 की आबादी, पानापुर के 11,300, तरैया के 7,800, मकेर के 1,700 तथा अमनौर प्रखंड के करीब 600 की आबादी इस बाढ़ के कारण आज सड़कों पर विस्थापन का दंश झेल रही है। वहीं मशरक प्रखंड के 8 पंचायतों के 24, पानापुर प्रखंड के 8 पंचायतों के 35, मकेर प्रखंड के 2 पंचायतों के 8 तथा पानापुर प्रखंड के 8 पंचायतों के 3 दर्जन गांव समेत अमनौर प्रखंड के 2 पंचायतों के करीब दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि इनमें 6 दर्जन से भी अधिक गांव पूरी तरह बाढ़ से घिर चुके हैं। तो वहीं वैश्विक महामारी कोरोना के साथ साथ बाढ़, वर्षा व वज्रपात की तिहरी मार से बेहाल बाढ़ पीड़ित परिवारों का दर्द शब्दों में भी बयां कर पाना मुश्किल है। हालांकि बाढ़ पीड़ित विस्थापितों के बचाव एवं राहत कार्य में जुटे प्रशासनिक अमले के अधिकारी भी लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। डीएम के निर्देश पर पानापुर में 22, तरैया में 10, मशरक में 16 तथा मकेर में 4 कम्युनिटी किचन प्रशासनिक पदाधिकारियों की देखरेख में चलाया जा रहा है, जहां सामूहिक रूप से विस्थापित परिवारों को भोजन की व्यवस्था की गई है। सब घर डूब गइल बा, पानी गिरे कर पूछा कुछ नहीं खे आवे सकल सार सब वही में रास्ता नहीं छो रास्ता पेड़ा के सब के नाम के रास्ता के नाम के दिक्कत है। सारण से मिल रही खबरों के अनुसार बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थानीय नेताओं का दौरा भी अब तेज हो गया है। खबर है कि मशरक प्रखंड के कर्ण कुदरिया व चांद कुदरिया आदि पंचायतों का दौरा महाराजगंज सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने किया है। इस दौरान वे विस्थापित बाढ़ पीड़ितों से मिले। बाढ़ पीड़ितों ने सांसद से पीने के शुद्ध पानी के साथ अंधेरे में रात गुजारने की मुश्किलों से छुटकारा दिलाए जाने की मांग करते हुए तत्काल एक जनरेटर की व्यवस्था कराए जाने की मांग की, जिसके बाद सांसद ने अपर समाहर्ता से फोन पर बात कर बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र इसका समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया। वहीं इस दौरान पीड़ितों के बीच सांसद के द्वारा एक बिस्किट के पैकेट भी वितरित किए गए। मौके पर जदयू नेता कामेश्वर सिंह, वीरेंद्र ओझा, बहरौली मुखिया अजीत सिंह, प्रखंड किसान मोर्चा के अध्यक्ष रवि रंजन सिंह, प्रखंड अध्यक्ष रामाधार सिंह, कवलपुरा मुखिया प्रत्याशी दिनेश कुमार सिंह आदि समेत कई अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। शाम तक यहाँ भी लाइट, यहाँ इनके पानी पीने की व्यवस्था और खाने का कैंप यहाँ शुरू हो जाएगा। बहुत जगह जहाँ जो कुछ पहले लोग आ गए हैं वहाँ खाने का कैंप, लाइट, उनके पीने के लिए पानी, चापाकल, शौचालय के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, तिरपाल की भी व्यवस्था की जा रही है। मैं फिर बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सारे बाढ़ पीड़ित भाइयों और बहनों को कि आप थोड़ा धैर्य बना करके रखें। सरकार आपके साथ खड़ी है। नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी की सरकार है। एक एक बाढ़ पीड़ितों की कुशल क्षेम लेने के लिए और उनके खाने पीने और उनकी व्यवस्था के लिए तत्पर यह सरकार है। बाढ़ के पानी के साथ भारी बारिश के पानी ने भी कई लोगों की जिंदगी बेहाल कर दिया है। मोतिहारी के चकिया प्रखंड स्थित ऊंचीडी गांव में किसान विनय ठाकुर, पप्पू ठाकुर, टुनटुन ठाकुर, शिवम कुमार का घर बारिश के पानी में बुरी तरह घिरा हुआ है। भारी बारिश के बाद हुए जल जमाव ने इन गरीब परिवारों के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जल जमाव के कारण यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसे कट रही है। लोगों के घरों के अंदर बिस्तर और किचन तक पानी घुसा हुआ है। इन हालातों में लोगों को रहने सहने से लेकर खाने पीने का इंतज़ाम करना बेहद मुश्किल है। STV न्यूज़ की हमारी विशेष सहयोगी ज्योति शर्मा ने नर्क जैसे हालात में ज़िंदगी गुजारने को मजबूर चकिया के इस ऊंचीडी गांव के इन परिवार के लोगों का दर्द समझने की कोशिश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। मैं अभी मौजूद हूं पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड अंतर्गत ऊंचीडीह गांव में, जहां पे हालात 36 घंटे की बारिश के बाद ऐसी है कि जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। चलिए हम मौजूद लोगों से यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी कैसी कट रही इस 36 घंटे की बारिश के बाद में। किस तरह की आपकी कठिनाई हो रही है यहाँ पे? हाँ, यहाँ रहने में, सहने में, सोने में बहुत कठिनाई है और देख भी रहे हैं कि बहुत हम लोग के रहने में, खाने में, पीने में बहुत है। बच्चा सब बहुत तकलीफ में है और यहाँ का मुखिया या सरपंच नहीं कोई इस बात सुन रहा है। आने जाने में, पानी में लाने में हम लोग को इतना तकलीफ है
वहाँ माल जाल है, सब चारा के लिए भी तरस रहा है, यहाँ डूब गया है सब कोई। रहने और खाना बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, और इतने होते हुए भी कोई अगल बगल कोई पदाधिकारी भी इस बात को जानकारी नहीं ली। मुखिया सरपंच को भी कोई भी इस बात को हल करने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए हम लोगों का जीवन बहुत बुरी तरह कट रहा है। देखिए, इनका कहना है कि इतने पानी होने के बावजूद भी कोई पदाधिकारीगण यहाँ पे इन लोगों का जायजा लेने या फिर हाल समाचार पूछने भी मौजूद नहीं हुए। चले यहाँ पे मौजूद गृह स्वामिनी से बात करते हैं, आखिरकार वो क्या पका तरह से घर में सामान तितर बितर हो पड़ा है। और ये किस चीज़ का डब्बा वगैरह है, ये नशा पड़ा हो? गेहूँ चावल का। देखिए, यहाँ पे पूरे गेहूँ चावल का ये ड्रम पड़ा हुआ है, पूरा ड्रम पानी में डूब गया है, पूरा डूब। हाँ, पूरा धान चावल गेहूँ सब बेकार हो गया है जी। इनका कहना है कि चावल गेहूँ जो भी था इनके मौजूद में, वो सब पानी में खराब हो चुका है। और जैसे आपने सुना कि यहाँ पे इन लोगों के पशु जो रखे हुए हैं, उन पशु का चारा भी पानी में पूरी तरह से डूब गया हुआ है। बारिश के पानी से मची तबाही और अपनी समस्याओं को इन लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मुखिया, सरपंच को भी दिया, जिसके बाद पंचायत के मुखिया सीबी सिंह मौके पर पहुंचकर आपदा राहत से मिलने वाले लाभ को दिलवाने की बात कही। वहीं अंचलाधिकारी राजकिशोर शाह ने कहा कि वर्षा के पानी 72 घंटे जमे रहने के बाद आपदा राहत मिलने की विधि मानी जाती है। वहीं आपदा कालीन जो भी राहत मिलती है वह यहां से लिखकर जिला को भेजा जाता है, फिर उसकी स्वीकृति मिलती है और पटना से स्वीकृति मिलने के बाद तब जो है त्रिपाल और राहत की सामग्री दिया जाता है। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के लिए सुगौली स्थित सिकरहना नदी से भी जल अयोध्या भेजा जा रहा है। पूज्य संत एवं मार्गदर्शक अधिकारीगण तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के आह्वान पर कल बुधवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की तरफ से आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रहे श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन हेतु सुगौली सिकरहना नदी से जल एवं पंचयुग्म शिव मंदिर के प्रांगण से मिट्टी संग्रहित कर भूमि पूजन हेतु अयोध्या भेजा गया, जिसके तहत विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह, प्रखंड अध्यक्ष रोशन झा व बजरंग दल के नगर संयोजक हरीश कुमार पटेल, बजरंग दल के सह संयोजक प्रियांशु सर्राफ आदि की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्य को संपन्न किया गया। बेतिया डीएम कुंदन कुमार ने मझौलिया प्रखंड स्थित तिरुवाह क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा मझौलिया सीओ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। डीएम का काफिला पहले भरवलिया के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचा तथा वहां डीएम ने मध्य विद्यालय में संचालित सामुदायिक रसोई घर के भोजन की गुणवत्ता की जांच की। उसके बाद डीएम ने सीओ को सतर्क रहने का निर्देश दिया। बाद में उन्होंने बघमपुर से सेमरा मदरसा जाने वाली सड़क में क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित बीडीओ को निर्देश दिया कि तिरुवाह क्षेत्र के क्षतिग्रस्त पुल पुलिया की सूची योजना विभाग को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने पीएचसी के चिकित्सकों को प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी विद्यानाथ पासवान, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार, अंचलाधिकारी जवाद आलम, मुखिया सोहन शाह और पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। बेतिया डीएम कुंदन कुमार ने अपने मझौलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान बुधवार के दिन सरिसवा पंचायत के परमा शाह को सरकारी मदद स्वरूप 4 लाख का चेक दिया। गौरतलब है कि सरिसवा निवासी परमा शाह के पुत्र सन्नी कुमार की विगत 23 जुलाई को बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र की बाढ़ के पानी में डूबने से हुई अकाल मौत के कारण उन्हें 4 लाख रुपए का अनुदान चेक दिया गया है। साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को सुरक्षा नियमों के पालन की नसीहत भी दी। इस दौरान डीएम ने सरिसवा पंचायत के भरवलिया राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चल रहे किचन सेट का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने रसोइया को कहा कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, खाना भी साफ सुथरा बनाएं। निरीक्षण के दौरान मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। सुगौली नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आई बिहार के द्वारा नगर परिषद व प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत पैकेट का वितरण बुधवार को किया गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश संयोजक रंजीत तिवारी ने कहा कि सुगौली पूर्वी चंपारण जिले का पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित प्रखंड है। यहां बाढ़ का प्रतिवर्ष आना और हजारों हेक्टेयर में लहलहाते फसलों को चट कर जाना
कोई नई बात नहीं है। बावजूद इसके बाढ़ पूर्व तैयारी में सरकार या सक्षम पदाधिकारी लापरवाह हैं। बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द को समझते हुए समाजसेवियों एवं पत्रकारों ने पीड़ितों को राहत देने के लिए मोर्चा संभाला है। इस बीच सुगौली प्रखंड परिसर स्थित सभागार में अनुश्रवण समिति की एक बैठक एडीएम मेघा कश्यप की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सुगौली को पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित एरिया घोषित किया जाए। मौके पर मुखिया प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि जिस व्यक्ति को राशन कार्ड नहीं है उसे डीलर के द्वारा खदान मिलने की बात कही गई है, लेकिन नहीं मिला। मुखिया अवधेश कुशवाहा ने कहा कि चीनी मिल के द्वारा प्रदूषित पानी छोड़ने से फसल बर्बाद होने के साथ बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं मुखिया संघ अध्यक्ष अंगद चौरसिया ने कहा कि नदी से कटाव के बचाव के लिए कार्य हो और जिसका घर ध्वस्त हो गया या बाढ़ में दह गया, वह गिर गया, उसे मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही इस बैठक में प्रखंड से जुड़े कई मुद्दे छाए रहे। बैठक में बीडीओ सरोज बैठा, नगर परिषद मुख्य पार्षद गोदावरी देवी, प्रखंड प्रमुख रीता देवी, विधायक प्रतिनिधि विकास शर्मा, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष अंगद चौरसिया आदि कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जदयू नेत्री शालिनी मिश्रा ने आरोप लगाया है कि सरकार को बदनाम करने के लिए असामाजिक तत्वों ने संग्रामपुर में गंडक नदी के चंपारण तटबंध को काट दिया। मोतिहारी के पूर्व सांसद कमला मिश्र मधुकर की सुपुत्री व जदयू नेत्री शालिनी मिश्रा ने बुधवार को केसरिया स्थित अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गंडक नदी पर बना चंपारण तटबंध चट्टान की तरह मजबूत था। दशकों से कई बार बाढ़ आई और गई, लेकिन संग्रामपुर की बात कौन करे, पूरे जिले में चंपारण तटबंध कहीं टस से मस नहीं हुआ। लेकिन इस बार के बाढ़ में चंपारण तटबंध संग्रामपुर में टूट गया, जो आशंका पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि संग्रामपुर में चंपारण तटबंध अपने आप नहीं टूटा था, उसे असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। शालिनी मिश्रा ने सरकार से मांग की है कि सरकार संग्रामपुर में चंपारण तटबंध काटे जाने की घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जनता को नाहक परेशान करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। भवानीपुर जो संग्रामपुर ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पे एक बांध टूटा और मैं भी वहाँ गई थी। वहाँ पर राहत का काम शुरू हो गया है। माननीय जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जी भी आए थे, हवाई सर्वेक्षण हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हवाई सर्वेक्षण करके सारी सुविधाएं मुहैया कराने की शुरुआत कर दी है। जब टूटा तब से लेके अभी तक कई लोगों ने कहा, कई विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि ये बांध अपने आप ही नहीं टूटा है। इस बांध को किसी असामाजिक तत्वों ने अपने प्रभाव में आकर तोड़ा है। आधी रात को ये बांध तोड़ा गया है और इसकी जानकारी यहाँ के माननीय जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे थे। उनको भी इस बात की शंका है कि ये बांध तोड़ा गया है, क्योंकि जब कोई बांध टूटता है तो पहले से रिसाव होता है, पता लग जाता है कि यहाँ से बांध टूटने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर और अचानक से आधी रात को बांध टूटा है। मेरा कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द उनको सजा देना बहुत ज़रूरी है। पूर्वी चंपारण स्थित चिरैया प्रखंड के ग्राम पंचायत खड़तड़ी पश्चिमी के ललबेगिया बांध पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों के बीच राजद नेता अच्छेलाल प्रसाद यादव के सौजन्य से कल लालू रसोइया की व्यवस्था की गई है। इसके जरिए बांध पर रह रहे सैकड़ों परिवारों को भोजन कराने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष छात्र राजद के आकाश यादव, जिला आपदा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रामबालक यादव सहित राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर राजद के नेता ने बताया कि बाढ़ में चिरैया प्रखंड के कई पंचायत प्रभावित हैं, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और ना कोई बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाई गई है। इसको देखते हुए लालू रसोइया की व्यवस्था कर बाढ़ पीड़ित परिवारों को भोजन कराने का काम किया गया है। लालू रसोइया का तात्पर्य यह है कि आज के स्थिति में जितने भी हमारे बाढ़ से प्रभावित लाचार भाई हैं, उनको लालू रसोइया के माध्यम से हम लोग राहत देने का कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता की यह सोच है कि हमारे गरीब बंधु जो आज बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको सरकार के तरफ से
कोई भी व्यवस्था नहीं दी जा रही है तो हम उसकी व्यवस्था करके अपने लाचार भाइयों का सहयोग करें। यह व्यवस्था आज की नहीं है, हम लोगों की व्यवस्था जब तक हमारे बाढ़ से प्रभावित हमारे भाई होंगे हम उनके दुख दर्द में शामिल रहेंगे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहेंगे। लालू रसोई का उद्घाटन हुआ कल तेज प्रताप जी हम लोग को फ़ोन किए कि साहेब के नाम से लालू रसोई हर जिला में 10 चलाना है। पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव जी को भेज रहे हैं, न्यू जिला अध्यक्ष जितने लोग बने हैं लगभग आज लालू रसोई एक पूर्वी चंपारण जिला में खुल रहा है, जो चिड़ैया विधानसभा के ललबेगिया घाट पर खुल रहा है। उसके बाद में शिवहर सीतामढ़ी का उनका प्रोग्राम है। 5 तारीख के आसपास तेज प्रताप जी आ रहे हैं, जो स्वरम हर जिला में पूरा बिहार के हर जिला में उनका 10-10 लालू यादव के नाम से लालू रसोई का उद्घाटन स्वयं वो करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के पूर्वी चंपारण जिला उपाध्यक्ष मनोज साहनी ने अपने चकिया प्रखंड अध्यक्ष विशाल कुमार और अन्य साथियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ित लोगों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को देखा और पीड़ितों के बीच चूड़ा मीठा भी उन्होंने बांटा। यहाँ इतना पानी है, चकबारा पंचायत में चकबारा पंचायत आधा बाढ़ से एकदम पूरी हर तरफ पानी पानी लग रहा है। यहाँ मानुष भर पानी है, घर छोड़ के घर से लोग 10 दिन 8 दिन के लिए बाहर बांध पे रह रहा है। अभी तक ले यहाँ का ना अफसर न कोई नेता कोई नहीं आया है। हम लोग अपने सहयोग से VIP पार्टी की तरफ से हम लोग अपने तरफ से चीज़ें चिवड़ा मीठा का वितरण कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल अनुमंडल क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की स्थानीय जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अप्पू कुमार सिंह ने सराहना की है। जदयू नेता ने कहा है कि बाढ़ जैसी विभीषिका के मद्देनजर लोगों की मदद के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। वैश्विक महामारी से लेकर बाढ़ के इस त्रासदी तक पकड़ीदयाल प्रखंड के पदाधिकारियों के द्वारा जो परिश्रम किया जा रहा है, मैं इसके लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और बात सुंदरपट्टी पंचायत के कोरल में बांध टूटने के कारण जो लोगों को परेशानी हुई, उसमें वो NDRF टीम को लेकर के जो कार्य कर रहे हैं BDO साहब और अंचलाधिकारी महोदय, उनके लिए इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, ताकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं, लोगों को जन जन तक राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी भी काफ़ी सक्रिय हैं। वो अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रखे हैं कि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, बाढ़ के इस त्रासदी में लोगों को जन जन तक राहत पहुँचाए। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।